श्री राम लक्ष्मण जी जाकर पुष्प दल उतारने ये जो लगे। आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जिंदगी पर उसी दो समय शब्द मेरी बोलने जा रहे सीता हैं। इनकी बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा। के साथ जब तक जियो पार्वती प्रेम की से जियो, पूजा करने के लिए क्योंकि आई। हम सब इस धरती के मेहमान सरोवर में हैं, मालिक नहीं। कोई कुछ नहीं सखियों के लेकर साथ आया मां है मंदिर में जाकर और ना पार्वती ही की कोई पूजा कुछ करती लेकर हैं। जाएगा। और पूजा इसलिए करके कभी भी सीता जी जिंदगी में अपने घमंड लिए ना सुंदर करें, दूल्हा मांगती हैं। क्योंकि इंसान अमीर हो सकता आपको है, बताऊं, सीता अमर मैया की नहीं। 8 यही सखियां जीवन हैं। की हकीकत है। जो इस धरती पर जन्म लिया है, 8 उसे एक न एक दिन इस संसार से विदा लेना ही होगा। सीता जी पूजा इसलिए कर आप रही जब थी तक ना, जीवित हैं तो उनकी हमेशा 8 हंसते सखी में से मुस्कुराते एक रहिए सखी दूसरों पूजा के छोड़ साथ, बगीचा घूमने चली। क्योंकि हिसाब सिर्फ कर्मों का होता है, दौलत का नहीं। आइए पूजा तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। अश्रु निकलने लगे, एक एक रोम पुलकित हो गए, पांव डगमगाने लगे, मुख से हंस रही है, आंख से रो रही है, पागलों की भांति झूमते हुए मंदिर में दौड़ कर गई। सखियां पूछती हैं, अरे झूमत आवे लुहा साथ। आमदार साहब समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा। अच्छा पूरा। झूमत आवे लुहा साथ, आ खुशी रोकले नाही रुकात बा, आ कहू ना सहेलिया ऐसन आज नया कौन बात बा, कहू ना सहेलिया ऐसन आज नया कौन बात बा। वो कहती है, अरे नजरी से देखले बानी तो कैसे हम बताई, फिर चलू ना सहेलिया तुमके आँखिए से देखा का ऐसन छैल छबीला, अरे ऐसन छैल छबीला देखी गुलाबो आप सभी को 23 जून लजात बा, कहू ना सहेलिया नया कौन बात बा, कहू ना सहेलिया नया कौन बात बा। अरे ऐसन छैल छबीला, अरे ऐसन छैल छबीला देखी गुलाबो मन लजात बा, कहू ना सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। इन्होंने आपको एक संदेश भेजा है। इनका कहना है कि ये चांद तारे सब बकवास हैं, हमारे लिए तो आप खास हैं। गुड नाइट जी, आपकी रात मंगलमय हो। कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है। एक सखी बोली, क्या करने आए? फूल लेने आए हैं क्या? अच्छा बाग में कोई क्या करने जाएगा? कोई टूरिस्ट प्लेस तो है नहीं, वो बाग में क्या करने जाएगा? फूल लेने जाएगा। सखी पूछी, बाग में फूल लेने आए हैं क्या? राम जी क्या करने गए थे? बोलिए फूल लेने। वो सोची कि यदि सही सही बता दूंगी तो राम जी की महिमा गिर जाएगी। चक्रवर्ती राजा के बेटे होकर सेवक का काम करना पड़ रहा है, राम जी की महिमा गिरानी है कि बढ़ानी है? तो बोली झूठ बोलो, बोली फूल लेने नहीं आए हैं। फिर देखा न बाग कुंवर दो दोनों भाई बगीचा देखने आए हैं। एक ने पूछा और बताओ उनके बारे में कैसे हैं? बोली बया किशोर सब भाई, अभी उम्र मानो किशोर अवस्था होगी, सिर से पांव तक बड़े सुंदर है। एक सखी बोली और बताओ, श्यामा गौर किमी कहूँ
बखान। एक सांवले हैं, एक गोरे हैं। एक सखी बोली और बताओ, बोली और नहीं बताओ। यही चैत के महीना में सखियां बोली झूठ बोल रही है, श्री रामचंद्र जी के ये जितना बता रही है उतना हम लोग कल देख लिए थे छत अयोध्या पर। नगरी में देखी बहुत कम उम्र है, सुंदर है, सांवले गोरे हैं। यदि ये देखी होती तो बताती कैसा कुर्ता पहने हैं, कैसी धोती लगाए हैं, कैसी माला पहने हैं, कैसा मुकुट लगाए हैं। इसने देखा नहीं है। सखी बोली मैं देखी हूँ लेकिन बता नहीं पाऊंगी। सखियां पूछी क्यों नहीं बताओगी? सखी बोली कैसे बताऊं? जिस आंख ने देखा है उस आंख के पास जिह्वा नहीं है कि वो बता सके। अब जो जिह्वा बताती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा। देखा किसने है? मेरा माजी आंख ने। अब बताना किसको है? देखे कोई और, अब बतावे कोई और। जन्म मैं तो एक बात कहना चाहती हूँ कि जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, घरे जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया, वही आए जिनकी चर्चा, अरे हाँ जिनकी चर्चा, अरे हाँ जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी आया करते हमेशा ये ससुराल में, आया करते हमेशा ये ससुराल में, नाच रहते रूप नगरिया वही राम
सखी कहती है कि आज पूरी मिथिला में केवल उनके ही स्वरूप की चर्चा है। मैं तो कहती हूं एक बार चलकर हम लोगों को भी देख लेना चाहिए। सीता मैया उस सखी को आगे करके और उसके पीछे पीछे चलने लगी। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। सखी जाकर एक लता की ओट में आकर उसने भगवान का दर्शन कराया मेरी माँ को। माँ ने जैसे भगवान को देखा हो, ऐसा लगा कि जन्म जन्म का खोया हुआ रत्न खजाना वापस मिल गया हो। नेत्र बंद करके माँ ने जी भर के भगवान को देखा। थोड़ी देर बाद सखियों ने सीता जी से कहा, सीता जी, उनको लगा कि माँ पार्वती जी का ध्यान रखती है। सखियों ने कहा, पार्वती जी कहीं भाग थोड़ी रही है, वो मंदिर में फिर मिलेंगी, ये दोबारा नहीं मिलने वाले हैं, आंख खोलकर क्यों नहीं इनको देख लेती। सीता मैया ने नेत्र खोला और खोल करके भगवान का दर्शन किया। जो सखी भगवान को देख कर गई थी ना, वही सखी कहती है, चला जाए, बहुत विलंब हो गया, कल फिर आना है इसी समय। लेकिन आपको बताऊं, बोल रही थी सीता मैया को, सुना रही थी राम जी को, इशारा कर रही कि कल हम लोग फिर इसी टाइम आएंगे, तो आप भी कल फिर से पुष्प लेने आ जाइएगा, तो फिर से आपका दर्शन प्राप्त हो जाएगा हम लोग। सीता मैया वापस मंदिर गई। यहाँ एक न्याय समझिएगा, पूजन करते समय यदि हमसे हमारा कोई श्रेष्ठ आ जाए, श्रेष्ठ, भगवान को प्रणाम करके वहां से उठिए और श्रेष्ठ का आदर सत्कार करके उनको स्थान दीजिए और फिर पूजा करने के लिए आकर के बैठिए। यही अपराध काकभुशुंडी जी से हो गया। उज्जैन के महाकाल में शंकर जी के भगत थे काकभुशुंडी जी, और वैष्णव गुरु जी से दीक्षा लिए थे शिव मंत्र का। तो उनको लगता था हमारे गुरु जी तो वैष्णव हैं, हम शैव हैं, हम उनसे बड़े हैं। महाकाल भगवान की पूजा कर रहे थे, तब तक गुरु जी मंदिर में आ गए। काकभुशुंडी जी खड़े नहीं हुए, देख कर बैठे रह गए। गुरु का इतना बड़ा अपमान भगवान महाकाल बर्दाश्त नहीं कर पाए और ज्योतिर्लिंग से ध्वनि निकल पड़ी, बैठ रहस अजगर युवा पापी। गुरु के आने के बाद भी अजगर ऐसा तो बैठा है, श्राप दे रहा हूं, जा अजगर हो जा। हाहाकार मच गया हो। वहीं पर काकभुशुंडी जी के गुरु जी ने स्तुति किया है, नमामि शमीशान निर्माण रूपम। ये वही की स्तुति है। कहा, प्रभु क्षमा करिए, बालक है, अपराध हो गया इससे। भगवान शंकर ने बाद में गुरु के कहने पर क्षमा किया। तो पूजन करते समय श्रेष्ठ आवे तो भगवान से हाथ जोड़कर उठिए, श्रेष्ठ का आदर सत्कार करके स्थान दीजिए, फिर पूजा करने आइए। सीता मैया पूजा कर रही थी, अभी स्तुति बाकी थी, पार्वती जी की स्तुति बाकी थी। तब तक सखी ने राम जी के आने की सूचना दे दी। सीता मैया पार्वती जी को प्रणाम करके गई, राम जी का दर्शन प्राप्त की। अब वहां से फिर मंदिर आई हैं, जो स्तुति बाकी थी उसको पूरा करने के लिए, और आते आते प्रारंभ हो गई। ये चौपाई आप में से कई लोगों को कंठस्थ होगी।